विधायक जी तो खुद ही मेहरबान से चंडीगढ़ तक निकलते हैं, कोई नहीं, अपना आप ही मेहरबान है। हम बहुत बिरयानी हो रही है। बीजेपी वाले दे देंगे टिकट तो हमारा कोई दिक्कत को नहीं, फिर वोट कौन दिया। टिकट काट देंगे कि मेरा कि शरीफ का काट दे। अच्छा, हम मोदी सरकार से हम बीजेपी को वोट कर नहीं रहे, बाकी वो गाम राम बैठे इन तब जी क्या टिकट कटनी चाहिए? बिल्कुल कटने, बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे किसी को, कोई भी आए। कौन है विशंबर? आपके क्षेत्र का विधायक है और मंत्री भी हरियाणा सरकार में। हमने देखा नहीं कदे। तीसरी बार उनको टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए उसको। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं द हरियाणा। द हरियाणा की टीम एक बार फिर से सर्वे पर निकली है और गांव धनाना में पहुंचे हैं। गांव धनाना भिवानी से जींद रोड पर पड़ता है ये गांव और काफ़ी राजनीति हलचल इस गांव में रहती है। बड़ा आंदोलन होता है तो इस गांव के लोग आंदोलन में पूरा हिस्सा लेते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे महिला पहलवानों की बात हो। लेकिन आज मुद्दा है भिवानी जिले की भवानीखेड़ा विधानसभा से। भिवानीखेड़ा विधानसभा से 2 बार के विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि और कैबिनेट में मंत्री हैं। उन्होंने क्या कुछ कार्य करवाए हैं और क्या जनता उन कामों से खुश है, क्या तीसरी बार जनता उन्हें देखना चाहती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले ग्रामीण से जान लेते हैं कि गांव की क्या कुछ राजनीति रहती है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ वोट है गांव धनाना में, कितनी पंचायतें हैं? यहाँ 3 पंचायत हैं जी और 12,000 के करीब वोट हैं टोटल। अच्छा, हाँ। तो आपके जो विधायक हैं यहाँ पर लगातार 2 बार के, विशंबर वाल्मीकि, जानते हो उनको? जानते, कभी कभार ही आते हैं यहाँ, ज़्यादा नहीं आते हैं। अच्छा, इस गांव के साथ उनका थोड़ा ताल्लुक अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है ताल्लुक? कोई राजनीति का लगा लो या जातिवाद का लगा लो, कोई भी लगा लो, अच्छा, इस वजह से कम ही आते हैं। और आते भी हैं 1-2 बार, उनको विरोध भी हुआ है। अच्छा, पहले भी विरोध हुआ है। तो तीसरी बार क्या धनाना के लोग उन्हें पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कारण है इसका? बस क्षेत्रवाद लगा लो या कुछ भी लगा लो, अच्छा, यहाँ से तो कांग्रेस का ही जोर है। अच्छा, जान लेते हैं जो तमाम यहाँ पर दुकान भी है और उस साइड भी जो लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ गांव धनाना में लोग जो विशंबर वाल्मीकि जी हैं उनके प्रति रखते हैं। हरिद्वार से भोलेनाथ कावड़ लेकर जा रहे हैं और गांव धनाना में यहाँ पर कावड़ियों के लिए जो टेंट की व्यवस्था की गई है, जलपान की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर ही जान लेते हैं लोगों से कि वाल्मीकि जी के बारे में उनकी क्या राय है और किस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग उन्हें पसंद करेंगे या फिर नहीं। तो गांव के लोग ही आप लोग, यहाँ के जो विधायक हैं आपके भवानीखेड़ा के, उनका क्या नाम है? विशंबर वाल्मीकि जी। विशंबर वाल्मीकि जी, हाँ विशंबर वाल्मीकि। कैसा व्यक्तित्व उनका? व्यक्तित्व का वजह बेरा बाटे जब आंदा हो गाँव में ही नहीं आंदा, उसका क्या बेरा बाटे। 5-10 साल में कभी तो आए होंगे भाई, कदे हमने तो देखा कोई सार्वजनिक स्थान पे। एक बार CM आधा जदा था उसके साथ में, उसका ना तो पहले देखा ना बाद में देखा। कुछ काम वगैरह गांव में, गली निर्माण, पानी की जो समस्याएं होती हैं वो ठीक ठाक से हैं? जोड़ वगैरह यानी कि जो विकास कार्य होने चाहिए वो हुए हैं? देखो गली सारे लगभग परमात्मा की दया ठीक बनने लग रही है, बगैर भेदभाव के बनने लग रही है। विकास कार्य जो मतलब हम लोग कैसे दिन नहीं बन रहे, सारे काम ठीक चल रहे हैं, बाकी वो खुद नहीं आ रहे कभी। तो तीसरी बार क्या धनाना की जनता, भवानीखेड़ा की जनता उन्हें पसंद करेगी? भाई वोटर पर निर्भर है। देखो मैंने तो मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, हमने मोदी को पहले वोट दिया था, अब की बार नहीं दिया। और आगे जो किसान आंदोलन था उससे खपा है हम मोदी सरकार से, हम बीजेपी को वोट कर नहीं रहे, बाकी वो गाम राम बैठे इन तब। जी, दूसरे लोगों से और जान लेते हैं। क्या नाम आपका? नवीन। नवीन जी, गांव धनाना में विशंबर वाल्मीकि जी का कभी आगमन हुआ है? नहीं देखा हमने, तो कभी देखा नहीं है। 10 साल में शकल से नहीं पहचानते कैसा है। अच्छा, और गांव में विकास कार्य है वो हुए हैं? आए तब आएगा नहीं, विकास कहाँ से होगा गांव में? आए नहीं। क्या क्या समस्या है गांव की? समस्या सभी है गांव में, समस्याओं का समाधान हो तभी तो। 10 साल हो गए, समस्याओं कमी रहती क्या? तो
तीसरी बार अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो पसंद करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या टिकट कटनी चाहिए? बिल्कुल कटने, बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे किसी को, कोई भी आए। अच्छा जी, क्या क्या समस्याएं हैं गांव की? गांव की बिजली की, पानी की, गली पक्की की, बहुत समस्याएं हैं गांव की। तो विशंबर जी का कभी आए हैं गांव से, मुलाकात हुई आपकी? कौन है विशंबर है? आपके क्षेत्र का विधायक है और मंत्री भी हरियाणा सरकार में। हमने देखा नहीं कदे, अच्छा। हमने तो पता ही नहीं। अगे यहाँ का मेले विशंबर है। तो पिछली बार जिता के क्यों भेजा था किसने? भवानी खेड़ा की जनता ने? तब भवानी खेड़े जनता ने बचा दिया, हमने तो धनाना काम में तो देखा नहीं हो। अच्छा, पिछली बार भी हार के निकले थे ना, हार के निकले थे धनाना में, तब भी हार रहा था, पिछली बार भी हार रहा था, और तीसरी बार आएंगे तो फिर भी हारेगा। चलो, और भी हैं, क्या लगता है कौन सा गांव है? भाई गांव जताई है, सुनील गणकस मेरा नाम है। अच्छा, जताई तो धनाना की ब्रांच है। दनाना की ब्रांच है, बिल्कुल भाई। तो विशंबर वाल्मीकि जी के बारे में कह रहे हैं कि वे जानते नहीं, काम नहीं हुए, तीसरी बार भी नहीं देखना चाहते। तो जताई वाले क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल जताई तरफ से तो कोई गांव में, जताई गांव में कभी आए नहीं, 10 साल हो गए उसको बने हुए, कभी दर्शन ही नहीं दिए। तो जताई वाले तो नकार रहे उसको। क्या जताई में भी कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो काफ़ी हैं। क्या क्या है? बिजली की है, पानी की है, नहरें नहीं चल रही, और रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो तीसरी बार उनको टिकट मिलनी चाहिए बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए उसको, तो लायक ही नहीं बनाने की। हाँ, अगर कोई और आता है बीजेपी की तरफ से तो उसको पसंद करोगे? बीजेपी का वोट नहीं देंगे हम। बीजेपी का वोट कारण क्या है? कारण तो बीजेपी से हर वर्ग त्रस्त है। हाँ, हम बीजेपी नहीं- कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। ना ना, बहुत ज़्यादा घोटाला चल रहा है सरकार में, और कुछ नहीं काम हो रही है सरकार में। क्या लगता है आपको विशंबर वाल्मीकि जी के बारे में जो और लोग कह रहे हैं वैसा ही या फिर कुछ अलग सोचते हो? वैसा ही है जी। 10 साल हो गए उसके दर्शन नहीं हुए आज तक गांव में। एक स्टेडियम की मांग रखी थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। तो क्या करेंगे उस आदमी का वोट देंगे? स्टेडियम भी नहीं बना? नहीं नहीं। गांव धनाना वो गांव है जहां पर दो बेटियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, साक्षी मलिक और नीतू घनघस, जिन्होंने पूरे विश्व भर में नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम में नीतू घनघस ने गोल्ड मेडल जीता है। और लेकिन इस गांव में भी स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम तो शायद मुख्यमंत्री खुद घोषणा करके गए थे। लेकिन बनाया तो नहीं मैं, ना स्टेडियम बना, ना कोई कोच की सुविधा। आज तक एक भी कोच नहीं है। किस हिसाब से हम उसको पर्ची देंगे? गांव धनाना मेरे हिसाब से चौटाला परिवार के साथ ज़्यादा जुड़ाव रहता है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा जुड़ाव था, पहले रहा, अब नहीं। अच्छा, तो अब किसकी तरफ जा रहा है? अब तो धनाना गांव की मर्जी है, किसी की तरफ लपटता है। मर्जी है, लेकिन विशंबर की तरफ नहीं जाएंगे। विशंबर की तरफ जी, क्या कहेंगे? अट्टे कट्टे जवान हैं और भोलेनाथ यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं। विशंबर वाल्मीकि कदे देखे को हमने तो 10 साल रह गया। खरक कलिंगा गांव के ही है भाई वो चे ना, हमारा गांव तो परला गांव का हो, हमने कदे देखा ही नहीं आड़े। हमारा गांव खाम का वोट गई थी के गांव वाले तो कभी मिलने की कोशिश की भाई किसी गांव की समस्या को लेकर या फिर कुछ? तो जब वो मामले कितने दिखा है, कदे दरबार दरबार लाओ, कदे बुलाओ, आज को समस्या तो बताओ। 2-3 दिन पहले भवानी खेड़ा में तो आए हुए थे। तो भवानी खेड़ा आ रहा होगा, हमारा तो कोई नहीं आ रहा था। और बड़ा गांव रहा, बता एरिया से तो बड़ा गांव पड़ा हमारा। तो क्या मांग है कि अब की बार बीजेपी से टिकट मिलनी चाहिए उनको? उसने बीजेपी वाले दे देंगे टिकट तो हमारा कोई दिक्कत को नहीं, फिर वोट कौन जा ना, वोट हमारा काम है उसकी। अच्छा, हाँ, तो अब की बार मतलब विशंबर के सामने फिर से धनाना खड़ा मिलेगा? जम्मा भाई, कोई शक नहीं। कोई का तला तला गिर जारी बात से नहीं, मेरे हिसाब तक कोई नहीं। बहुत कम है बीजेपी की टिकट, मतलब पर्ची नहीं। बीजेपी ने बहुत कम दें, किसी ने विशंबर के बाबू ने दे दिए ये तो खपा है जम्मा भाई कि मैं करते को ना, हाँ भर ले कि मैं करते तो कोई नहीं। अच्छा, समस्या क्या क्या गाँव की? समस्या तो बात है बिजली की, पानी की। डिग्गिया में पानी नहीं, ईब चाहिए, ईब भी देख ले जाए कि ऐसा हमारा विधायक हो, टोपा को नहीं मेरा डिग्गी में, दूसरी नहर सुंडिया गिर के ले रही है। जब तो गाँव में पानी पहुँचेगा
15-15 दिन लड़के आए हैं और क्या करा भाई। पीने की पानी की समस्या। अब पीने का पानी बीर नहर का पानी तो नहर मत जो पानी डिग्गी में हुआ है, पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं, सारे फूटे पड़े हैं, खेतों में पानी चल रही है। तो ये धनाना गांव की तस्वीरें हैं और लोग काफ़ी खपा हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि जी और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, तो दूसरे लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ उनकी राय है। और ये सर्वे जो चल रहा है गांव धनाना में चल रहा है। जुड़े रहिए वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अब की बार है भवानी खेड़ा से बीजेपी की तरफ से किसको टिकट मिलनी चाहिए, क्या विशंबर वाल्मीकि की टिकट कटनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर लिखें। गांव धनाना में लगभग 7-8 जोड़ तो आराम से होंगे, लेकिन इन जोड़ों की जो हालत है वो बदतर हो चुकी है। पुराने जो कुएं होते थे उनकी हालत देख लो, ये तो पानी के साथ या फिर समय के साथ थोड़ा इनमें हो सकता है, लेकिन देख रेख अगर अच्छी की जाए तो ये एक धरोहर के रूप में यहाँ पर काम आ सकते हैं। लेकिन इस जो जोड़ का पानी है वो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जोड़ को जानवर भी नहीं पीते, और ये बात है ये ग्रामीण कह रहे हैं। पशु बीमार हो रहे हैं। तमाम बातें करेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं गांव की और इस समस्या से निपटान करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। ताई राम राम। राम राम बेटा। के बात इतना काला पानी जोड़कर? यो काला पानी बेटा तुम देख लो कितना काला पानी है। आराम नहीं होता वहाँ है, यो सुथरा होना चाहिए। हम अपने डंगर ने प्यावा भी सा पिंदे नहीं हमारे डंगर जहर से कोई से किस्म का। अच्छा, आपका जो विधायक है मंत्री हरियाणा सरकार में पता होगा? हाँ, तो उससे कभी मिले? मिले कड़े मिला थे हम ऐसे हमने देखा ही नहीं है भाई साहब, हमने देखा नहीं है बेटा। अच्छा। हाँ, हमने देखा ही नहीं सो। और हमारा तो भाई इसका समाधान करो। अच्छा, विधायक जी को बोलो अगर वो वीडियो देखेंगे तो जरूर क्या पता समाधान कर दे। हाँ, समाधान कर दो। हम न्यू था वहाँ भाई हमारा समाधान जोड़ का होना चाहिए, हमारा सारा पानी का भी होना चाहिए, गेट शेट का भी होना चाहिए, सारा हम बहुत बिरयानी हो रही है। अच्छा, क्या विशंबर वाल्मीकि जो आपके विधायक हैं मंत्री भी हरियाणा सरकार में विकास कार्य कुछ करवाए या फिर नहीं करवाए? ना ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुई। अच्छा, कोई विकास को उसको देख हमने तो देखा ही नहीं है। बनने बाद में बना जरूर दे हैं लोग कैसे। अच्छा, और कोई तरक्की कोई नहीं गाँव में विकास की। तो कितनी और जोड़ की समस्या होगी और क्या क्या समस्या है? ऐसा ठेकेदार था वो ईसा ठेकेदार मिला, ये मायर की कीमें तो मोटोडी दर करा दिया बाहर से लागी कि मैं चुकरतन से खुदा की ये घेर दिया, इसका खुदाई नहीं हुई। और इसकी कम से कम 2 साल 2.5 साल से 2 साल तो काट दिए होंगे ठेकेदार ना भाई। 2 साल काट दिया, अधूरा छोड़ दिया। तो विशंबर वाल्मीकि जी से कभी शिकायत की इस बारे में? शिकायत काम आओ जब कराना है मलदाय को नहीं नाम करा। अच्छा, अगर उनको फिर से बीजेपी टिकट देती तो जिताओगे? भाई हम तो घेरा को नहीं। विशंबर वाल्मीकि से नाराज हैं? नाराज हम। टिकट कटनी चाहिए उनकी या नहीं कटनी? कटनी चाहिए, कटे रही है उसकी तो आपकी बार। अच्छा, टिकट काट देंगे कि मेरा की शरीफ का काट दें। अच्छा हाँ जी, ये जो समस्याएं हैं विधायक का एक अहम रोल होता है समस्याओं को दूर करना, तो आपके विधायक क्या कर रहे हैं फिर? देखो, विधायक का फर्ज होता है हर गांव में जाके समस्या सुने, समाधान करे, गवर्नमेंट को जो हरियाणा गवर्नमेंट उसको बतावे। बट ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है। वो कभी 10 साल हो गए मैंने देखा नहीं है, ठीक है न कभी आया है कि नहीं आया है। वैसे पहले मैंने सर्विस करता था बाहर, 3 साल हो गए मैंने आए नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसको भाई आज आया है कि नहीं आया, ठीक है। बारिश आ चुकी गांव धनाना में और लेकिन समस्याएं हैं वो जो की त्यों हैं। बारिश रुकने का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, सर्वे फिर से शुरू करेंगे और तमाम समस्याएं जो हैं वो जानेंगे। तो गांव धनाना में मौजूद थे और बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन ये बारिश जहां एक कहें कि सोना बरसा रही है, फसलों के लिए फ़ायदेमंद है, वहीं गाँव में गलियों में और काफ़ी समस्याएं ये बारिश लेकर आने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं तो ये समस्या भी कहीं ना कहीं बारिश बनने वाली है क्या गाँव में, गली या फिर जो नालियों की परेशानी उसमें? ऐसी तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी परेशानी नहीं है।
अच्छा, हम जान रहे हैं कि विधायक जी कैसा काम करवा रहे हैं, तो आपके गांव में कैसा काम हुआ है? गांव में विधायक की तरफ से ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ है जी। अच्छा, गांव अभी उसने देखा ही नहीं है, नए हमने विधायक को देखा है। 10 सालों से विधायक को नहीं देखा? विधायक को ही नहीं देखा होगा। कभी मोदी के नाम पे उसके वोट आगे तो आगे नहीं, उसके लिए कहाँ वोट है। अच्छा, तो अब की बार अगर आते हैं तो फिर से जीतने के आसार उनके लग रहे हैं? ना मुश्किल है जी, कोई आसार नहीं है उनके। तो क्या उनकी बीजेपी को टिकट काटनी चाहिए कामों को लेकर? कामों को देखकर उसकी टिकट काट देनी चाहिए उसकी। अच्छा, दूसरे लोगों से भी जानेंगे। और जो यहाँ पर गांव ग्रामीण है, हर गांव से यहाँ पर कोने कोने से आते होंगे जोड़ पे? तो कोने कोने से हाँ भाई साहब। अच्छा, और रही भाई तालाब की समस्या, तालाब में तो डॉक्टर साहब आए थे हिसार से, उन्होंने बता दिया था आपके तो बाब्या की दया है, नहीं 100% इस तालाब में तो जहर हो रहा है इस पानी का। अच्छा, हाँ, तो भाई गांव में कोई तालाब है वो सब की हालात है, पानी बिल्कुल काला हो रहा है। ठेकेदार तो खुदाई का ठेका था वो भी बाज गया, वो भी सरकार का आदमी था, 20 नंबर का आदमी था। और 20 नंबर भाई साहब यहाँ देखे ही नहीं है, गांव का कोई आदमी जानता ही नहीं वो कौन है कैसा है, कोई गांव तो उसका वो नहीं। पीने का पानी की समस्या आ रही है, तालाब यहाँ खराब है, डिग्गिया में पानी जगह जगह नाली फूट रखी है, कोई समाधान नहीं। मोरी हवा ऊँची लग रही है, तो रजबाया बना रखा है नहर का, वो थोड़े दिन चला, बाकी थोड़ा पानी वो पानी भी नहीं चढ़ता। तो पीने अब का की पानी बार की क्या दिक्कत है। तीसरी बार विधायक जी को बनाओगे या फिर कुछ विचार बदलेगा? भाई गांव का रुझान तो ये है कि 20 नंबर को कोई वोट ना दे। भाई गांव की तरफ से 20 नंबर से बिल्कुल नाराज है गांव। जी, दूसरे लोगों से भी और जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ समस्याएं, क्या पहले गांव की समस्याएं जाने गाँव दो। में तो समस्याएं हैं, कोई हल करने वाला ही नहीं है कोई। हाँ, क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो एक तो पीने का पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बारिश की पहले ही समस्या है, नहर की समस्या है। बस लोग जीवन जी रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो विधायक जी विशंबर वाल्मीकि जी हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, कभी गांव में पहुंचे हैं? नहीं, गांव में नहीं आए हैं, बढ़ने के बाद में कभी नहीं आए हैं, कोई हालचाल पूछने नहीं आए हैं। बस मोदी के नाम पे ही सब कुछ चल रहा है। कभी इन मंदिरों में माथा टेकने भी नहीं आए क्या? नहीं, कभी नहीं आए। बस इलेक्शन आता है तो वोट मांगने आ जाते हैं, बाद में नहीं आते। क्या विशंबर वाल्मीकि की बीजेपी को टिकट काटनी चाहिए? देखो वो जाने, हम तो इतने बताएंगे कि गांव में इतना कोई भी आके न संभाल नहीं सकता। कैसे मर रहे हैं, गर्मी है, बिजली नहीं आ रही है, पानी पीने की समस्या है, जगह जगह कुएं है वो भी ख़राब हो गए हैं, हैंडपम्प भी ख़राब हो गए हैं, लेकिन पानी की पीने के पानी की बड़ी समस्या चल रही है। अच्छा, विधायक जी ने कोई समाधान नहीं कोई किया? समाधान नहीं करेगा जी, विधायक जी वहाँ बस स्टैंड के पास मिले थे लोगों से, वो तो कह रहे थे कि काम वगैरह करवाए। हमने तो मिले होंगे, हमने तो सुना नहीं। हमारा ये जोड़ है ना, हाँ, ये फुलम दे माता की दोग लगती है बुधवार के आज के दिन, अच्छा, तो इसमें स्नान करके जाया करते उधर दोग मारने के लिए। आज इसके इसे हालात हो रहे हैं। मंदिर देख लो आपके, इसके मंदिरा के हालात, स्वाला के हालात। और ये है ना, बस वाल्मीकि एक वर्कर था ना, उस रूप वर्कर देखा था हमने, MLA बनने के बाद नहीं देखा। अच्छा, बिस्मर बाल में नया चेहरा होगा तो किमें उसकी सोच अच्छी होगी। ये तो छके बैठे हैं, पब्लिक ने देख के राजी नहीं, पब्लिक से मिलते नहीं। पंचायत वगैरह कोई जाती है तो रेस्टोरेंट में पाते हैं, यहाँ पंचायतों को नहीं मिलते। तो अब की बार धनाना के लोग क्या चाहते हैं? नया चेहरा होगा, उसी को वोट मिलेंगे। बीजेपी को या फिर कांग्रेस को? नहीं, बीजेपी को इतने वोट नहीं जितने ज़्यादा कांग्रेस के पड़ेंगे। जी हाँ, और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। बारिश तो हो गई धनाना में? हाँ, बारिश हो गई जी, बिल्कुल। राम जी की तो मेहरबानी पूरी है। हाँ, राम जी की मेहरबानी पूरी है जी। राम जी ने बड़ा हमें दोबारा जन्म दे दिया, अच्छी बारिश होने के बाद। विधायक जी की कितनी मेहरबानी है? विधायक जी तो खुद ही मेहरबान से, चंडीगढ़ तक निकलते हैं, कोई नहीं, अपना आप ही मेहरबान है। अच्छा, हाँ, है कि नहीं? तो कभी समस्याओं को लेकर गांव धनाना के लोग मिले उनसे? मिले हैं, वो आप अगला तो कोई नहीं मिला है, अगला मिल नहीं रहा। अच्छा, 10 साल होने वाले हैं, गांव में कितनी बार आए हैं, ईमानदारी के साथ बताना। 10 साल हो गए उसको ने 4 जगह से 5वीं जगह का नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है आज तक। अच्छा, हाँ। अच्छा, पिछली बार मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे तब तो शायद विशंबर जी वहाँ दिखाई दिए थे। कहाँ?
यहीं जहाँ प्रोग्राम करवाए थे जो समस्याओं का। सीएम साहब का एक बार सीएम साहब के प्रोग्राम में थे, वो तो उनकी बदौलत थे। वैसे नहीं आते नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नहीं आते। क्या कर रहे हो आप? यहाँ पर हमारा ऋतु जो बॉक्सर है, हमारा ऋतु बॉक्सर है, बेटिया हमारी, वो आज जीत के आई जो गाँव में चांदस मल गया मनोहर लाल खट्टर का आनेगा, तो उस बदौलत से उनके साथ आ गए। एमएलए है हल्का का, तो आना पड़ेगा उन्हें। तो ऋतु के कारण इधर आए थे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और वो भी कोई बड़ी मांग पत्र ऋतु का नाम पर एक गली तो मंजूर करी थी मनोहर लाल खट्टर ने, और हमारा कोई स्टेडियम की भी यहाँ भर के गए थे शायद। हाँ, स्टेडियम के यहाँ तो भर के होंगे। हाँ तो आर गणे भर यार गणे आओ है। हम तो नू चाहवा कि नया चेहरा हो, नई सोच आओ, नई उमंग आवे, और वो विधायक बने, और वो युवाओं की सुने, रोजगार की सुने, सारी बातें आवे, पानी की, जल की, बिजली की, सारी नए चेहरे कर सकते हैं। ये तो पुराने चेहरे खत्म है जी। नए चेहरे पर उम्मीद जता रहे हैं कुछ और हैं यहाँ पर गांव के बुद्धिजीवी हैं। नमस्कार ताऊ जी। बारिश तो आज सही होगी। बारिश तो कड़ा सही होगी, कड़ा सही होगी। नाली देख भरी चल रहा है। आज ही आई, पहली बार आई और बारिश। बारिश तो सही को नहीं चाहिए, यही होगी, आज ही आई है। हाँ। अच्छा, ये पहली बारिश है मानसून की। हाँ। अच्छा, विधायक जी भी आते हैं क्या गांव में कभी? हाँ, आड़ा के मन आंदा। अच्छा, ये तो मतलब इस बारिश से भी दुर्लभ हो गए। हाँ। तो कुछ समस्याएं क्या गांव की समस्याएं? समस्या तो या है बरसात वाली ये समस्या थी, पानी अंदर। जैसे कह रहे थे वो जोड़ का पानी काला हो चुका है। हाँ, यूँ है, पानी तो सही कौन सी निकाल है। अच्छा, गली वगैरह तो सारी पक्की होंगी? गली तो लगभग सारी होगी। अच्छा, कोई गाड़ी है। तो विशंबर जी 10 साल होने वाले हैं लगभग, 2 योजनाओं से एमएलए हैं, और आप अभी तो वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। कुछ ऐसा काम हुआ है जो एक विधायक को मंत्री को करवाना चाहिए? हर आड़ा तो आंदा है कोई नहीं, समझे? आड़ा नहीं आंदा वो, आड़ा जमा उसके बोट से कमाओ, इस करके को नहीं आंदा वो आड़ा। तो तीसरी बार अभी 24 में चुनाव आने वाला है, 2-2.5 महीनों में, तब क्या रुख अपनाएंगे गांव धनाना के लोग? इसको ही बात गए बेरा पटेगा भाई कि आड़े तो यूँ है पर लाए की डाल रुख आड़े तो। पहले हार के गए थे क्या यहाँ पर? और आड़े तो आए के डाल रहे हैं। और अब की बार ये वोट से उसके तो आऊँगे, ये और खड़े तो आऊँगे। हाँ, और टिकट वगैरह बदलनी चाहिए वो बीजेपी को? भाई वो तो मैं सोचेंगे अपनी। हाँ भाई, मैं सोचेंगे। अच्छा, आप आ जाओ, आपसे जानेंगे। आ जाओ यहाँ, जो थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, आ जाओ। बहुत इनसे तो पूछ लिया। गांव में क्या विधायक जी पहुंचे हैं कभी? ना, कौन पहुंचे भाई साहब। क्या कारण रहा, क्यों नहीं आते? क्यों पता ही नहीं जी उसका। वोट नहीं दिए होंगे गाँव वाले? वोट तो गाँव वाले खूब दे जी। वोट 1700-1800 वोट आए कड़े लीजिए जी। मतलब अनु तो समझता ही नहीं। हाँ, तो कोई काम वगैरह भाई ऐसे होने चाहिए कि गांव धनाना में? नहीं, गली गाली तो होने जी पक्की है, तो बात मान लीजिए मट्टी पड़ जाए कितने, और काम तो बतेरे बना है। हाँ, पंचायत लेवल पर। तो विशंबर वाल्मीकि का ना तो नाराजगी भी है कुछ? नाराजगी तो होगी, विधायक नहीं आओगा तो जी। और तो अब तो मंत्री बनने जी, तो आने का हक भी बना है। बिन्ने 2 महीने रह गए इलेक्शन के, ये भी नहीं आंदा जी। अच्छा, अभी वोट मांगने के समय भी नहीं आ रहे? हाँ, नहीं आ रहे जी। अच्छा, तो क्या बीजेपी को उनको टिकट देनी चाहिए अब की बार? ना, ये कर दो जी, बिल्कुल काटो इसकी तो। काटो। हाँ, किसको लेके आए? किसको को लेके आ जाओ जी। हमें तो बनना जी, हमें तो जाट समाज तो था, कौन सा भी आ जाओ जी, इनका जो बढ़िया अलग है बीजेपी से। हाँ जी। नए में कुछ बदलाव की? बदलाव तो आओगा जी, इस साइड में तो आओगा जी। इस साइड का तो जो उठा होगा तो इस साइड में आओगा बदलाव। आगे आ जाओ। तो इस गांव से ही इतना घबरा गया, उसने काम नहीं करे, इसलिए चोर बन गया इस गांव के लिए। जो ही अपना एमपी का इलेक्शन था, इसमें भी वो गांव में नहीं घुस सके। क्यों? एमपी के इलेक्शन में भी नहीं आया? ना, इलेक्शन में नहीं आया।
अच्छा। क्योंकि उसने कोई काम नहीं कर रखे जिससे गांव में कोई संतुष्टि हो। एक दो निजी आदमी है उसका तो रात बरात चाह पानी पी गया, कोई खास बात नहीं। बाकी गांव का आदमी ने किसी से भी मिला हो, कितने और बैठे हो, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ भाई आड़ तो ये खरा कोई चक्रा को नहीं। मेरे ख्याल में तो ईसा तो हमारे गांव में 2 योजना हुई थी, वोट बढ़िया कर दी। अब की बार ईसा काम हो रहा है जमा एक तरफा ही हो जैसा है। जी क्या कह रहे थे आप? राजपूत 100 के 100% वोट गिरे यार दे ओडे वोट को नहीं आवा उसके। अच्छा राजपूत का वोट को नहीं आवा इनका। अब वर्कर था ना बस वाल्मीकि, तो हमें इन लो में थी। अच्छा। हमारा समझौता था पार्टी का, तो पार्टी का समझौता जब बेसम्बर यहाँ वोट मांगने के लिए आया करता, तो मैं बेसम्बर और ये मेवा फौजी कई जो दौड़ में थे, वह समझौता में हमें वाल्मीकि का घर में लेके जाया करता। अच्छा, मतलब आप वोट मांगने वाले थे विशंबर के साथ में? हाँ वोट मतलब पार्टी का समझौता था ना, वैसे पार्टी के वोट मांगे यार थे। जब बीजेपी इन लोगों का समझौता था, तो उस टाइम पर ये देखा था। उसके बाद में यो MLA बन गया, MLA बनना बाद में फिर MLA बन गया। आती धनाना गाँव में हमने तो बड़ी सभा में देखा नहीं है। चलो वो बस हम बरा रहा था कोई बात कि मैं काम कोई नहीं गिरा ना रहे, कोई भी पर्सनल बस संबर कह दिया भाई यो मैंने यो काम करवा दिया। अईब जो कर इलेक्शन था ये पीछे MP का, इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था और कोई रिस्क कौन था लोगों में है। तो ये तो बीजेपी ने कौन रहा हुआ, इसलिए वोट कांग्रेस के प्रति। अब देखो परिस्थितियाँ क्या बने हैं, कौन चेहरे आवा, नया चेहरा कौन आवा, किस पार्टी से अच्छा कैंडिडेट आ गया, निर्दलीय भी बन सकता है। विधायक की टिकट कटनी चाहिए? कटनी चाहिए इनकी, तो विधायक की कटनी चाहिए, नए चेहरे देने चाहिए। नया चेहरा होगा ना, नए चेहरों को भी वोट मिलेगा। जी हाँ। गांव धनाना और काफ़ी बड़ा गांव है, और इस गांव ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं पूरे विश्व भर में, वो सब के सामने है। बेटियां यहाँ पर बॉक्सिंग करती हैं और खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर निकलते हैं। हर दिन सुर्खियों में रहता गांव धनाना अपनी कामयाबी को लेकर। लेकिन आज विधायक की बदौलत से गांव में काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर जो कहें कि एक गढ़ बन चुका है समस्याओं का। विधायक जी को इस बारे में सोचना चाहिए और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। साथ ही साथ विधायक जी को गांव का दौरा भी करना चाहिए। अभी तो 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव भी है। अगर अभी से नेता ऐसा रुख अपना रहे हैं कि 10 साल गांव में नहीं पहुंचते, दूसरे लोगों से भी मिलेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कुछ उनका मानना है विधायक जी के प्रति, क्या उनकी टिकट कटनी चाहिए या फिर तीसरी बार के विधायक भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि जी बनने वाले हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए